गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग जेकेट का सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों का आंदोलन चल रहा था। जैक ऑफिस के सामने आप लोगों ने कहा कि सिलेबस को बदलना चाहिए, पाठ्यक्रम को बदल देना चाहिए। फिर जब सिलेबस को मैं एनालिसिस किया तो पता चला कि आपका डिमांड बिल्कुल सही है, जैक की ही गलती है। जैक ने जो ये सिलेबस दिया है, ये सिलेबस पूरी तरह से जेपीएससी का ऑप्शनल पेपर का उठा के डाल दिया है। जब आप कभी जेपीएससी को ऑप्शनल पेपर निकाल के देखेंगे, वो भी तब 6 जेपीएससी से पहले, जब ऑप्शनल पेपर लेके एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो उस वक्त फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और जियोलॉजी, बॉटनी या किसी भी पेपर में जो ऑप्शनल होता था सर, तो उसमें जो सिलेबस डाले थे लोगों ने, ये पूरा उठा के यहाँ डाल दिया है। और ये पूरी तरह से ना लॉजिकल नहीं है। किसी भी एंगल से कमीशन का सिलेबस इसमें नहीं आ सकता है। हाँ, अगर ये लेक्चररशिप का एग्ज़ाम होता तो हम मान सकते हैं कि चलो भाई आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाना भी वही लेवल पे है। और जनरली कंपटीशन का जो एग्ज़ाम्स होता है उसका सिलेबस वही रखा जाता है जो पढ़ाना हो। तो ये पूरा सिलेबस इलॉजिकल है और स्टूडेंट का जो डिमांड है, स्टूडेंट का जो भी धरना प्रदर्शन जितना भी है, सब सही है। इसमें मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। अब है कि जैक को भी मेरा एक सुझाव है, कॉपी पेस्ट ना कीजिए, और अच्छा होगा क्लास 1 to 5 का और 6 to 8 का पहले बुक निकाल के देख लीजिए कि उसमें क्या पढ़ाना है, और जो वहाँ पढ़ाना है उसी को यहाँ सिलेबस में डाला जाए। आपने यहाँ पे सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस डाला है। क्लास 6 का कौन सा बच्चा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेगा भाई? अगर कोई जैक वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में बॉक्स करके। इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ये कौन सा बच्चे को पढ़ाना है भाई? ग्रुप थ्योरी, ये तो ग्रेजुएशन से शुरू ही होता है। उसके बाद मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये कहाँ से आ गए भाई? कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये तो सीधा रिसर्च में काम आता है, ये तो इधर का है भी नहीं। उसके बाद है फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स कौन सा क्लास 1 to 6, 1 to 5 और 6 to 8 को पढ़ाना है ये। फिर उधर आइए, ऑप्टिक्स एंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये बताओ भैया कि कहाँ काम आएगा ये। और उतना ही नहीं, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेटिविटी है, ये कौन से बच्चे को पढ़ाना है? किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का पेपर में चलता है, किसकी ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में भी आपने वैसे ही ढेर सारे टॉपिक डाल के रखे हुए हैं जो उसका सिलेबस में नहीं आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा आपके काम का। ऐसे जितने भी सिलेबस को इधर आप देख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सब में स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी पढ़ाई शुरू पोस्ट ग्रेजुएट में होती है। इधर तो वो जगह पे है भी नहीं, तो फिर सिलेबस में आपने उसको डाला किस हिसाब से है? ठीक है, ये पूरा सिलेबस इलॉजिकल है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस को लॉजिकली तैयार कर लीजिए और सिलेबस वैसा ही बनाइए जैसा बच्चे को पढ़ाना है। अगर बच्चे को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाना है क्लास 6 में, तो वो आप मैथ के सिलेबस में डाल सकते हैं। अगर बच्चे को मेंसुरेशन पढ़ाना है तो उसको आप सिलेबस में डाल सकते हैं। अगर बच्चे को फिजिक्स में जनरल फिजिक्स पढ़ाना है, न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है, तो आप उसको सिलेबस में डाल सकते हैं। अगर बच्चे को एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का पढ़ाना है तो आप उसको भी सिलेबस में डालिए, केमिस्ट्री के सिलेबस में। लेकिन ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किसी भी एंगल से सॉलिड नहीं बनता है, और ये पूरा सिलेबस एक तरह से इलॉजिकल। हाँ चलिए, सीडीपी का सिलेबस है, लैंग्वेज का पेपर है, चलो मान सकते हैं वो होना चाहिए जैसा वहाँ पे आपने दिया हुआ है क्लास 9-10 तक का, तो चलेगा। इवन अगर सिलेबस में आप क्लास 9-10 तक का भी डाले होते तो वो ठीक रहता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल आप अप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसलिए अप कर दिए कि आपको शिक्षक बनाना है। शिक्षक को तो ऐसे भी विद्यार्थी से ज़्यादा जानकारी होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो सिलेबस को थोड़ा टफ बना देता। हाँ, क्वेश्चन टफ पूछ दीजिए, क्वेश्चन कठिन पूछिए, क्वेश्चन घुमा के पूछिए, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपने सिलेबस तैयार किया, ये पूरा सिलेबस इलॉजिकल ही है। इसलिए जैक को भी मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कम से कम सिलेबस फिर से रिवाइज कर दीजिए, और जो होना चाहिए वैसा, हर मुद्दे पर एक स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़े, ये भी अच्छा नहीं है। स्टूडेंट आंदोलन अपने मन से नहीं करता है, स्टूडेंट आंदोलन तब करता है जब आप उसका हक छीन लेते हैं। इसलिए कम से कम ऐसा सिलेबस मत तैयार कीजिए जो सिलेबस पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाए। और उसमें भी इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के लिए अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई स्टूडेंट करते हैं तो उसको भी 2 से ढाई महीने लगता है टाइम, वो भी तब जब ऑप्शनल बैकग्राउंड में रहता है।
और यहाँ आप उसको 15 दिन 20 दिन का टाइम देंगे पढ़ने के लिए, सितंबर में एग्जाम ले लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? इसलिए क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का पहले सिलेबस देखिए कि बच्चे को क्या पढ़ाना, उसके आधार पे उसी टॉपिक को सिलेबस में डालिए। हाँ, थोड़ा बहुत 2-4 टॉपिक आगे आप डाल सकते हैं, जैसे 9-10 का कुछ टॉपिक डाल दिए तो चलेगा। आप हिस्ट्री में बच्चा, कौन सा बच्चा क्लास 1 से लेकर 10 तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है? कोई बच्चा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ता है, तो यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आप पूछ दोगे तो वो भी इलॉजिकल हो जाएगा। जूलॉजी बॉटनी का भी वही कहानी है। इसलिए कृपया सिलेबस में सुधार करें। वैसे मुझे उम्मीद है कि जैक सिलेबस में सुधार जरूर करेगा, कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से खास करके मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, जिस जगह पे मुद्दे की बात होगी वहाँ मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और जो भी कुछ ऐसा कुछ बात हो जिसके लिए कुछ ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैक को मेरा सुझाव है क्योंकि मैं भी खुद एक शिक्षक हूं और मैं किसी कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी भी हूं, तो सिलेबस कैसे तैयार होता है वो मुझे भी पता है। तो कृपया सिलेबस को थोड़ा सुधार दें और बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना करें, ठीक है? ऐसे भी नौकरी के लिए आज के समय में लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। रोजगार देना सरकार का काम ही मैं समझता हूँ, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी को दूर करना केवल सरकार का काम है। जब बच्चे शिक्षक ही बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो वही बात है आपको वहाँ पे भी कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है? ओके, जैक से मेरी उम्मीद है कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।